और ये वीडियो का टॉपिक अगले वीडियोस की तरह सेम है, क्योंकि हमें गैमा वाइब्रेशंस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डिटरमाइन करना है। तो ये गैमा वाइब्रेशन डिटरमाइन करने की जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स है, उसमें से मेथड 3 जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि गैमा वाइब्रेशंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा और ये मेथड भी बहुत अच्छी लगेगी। आपके दिमाग में जो भी इजी मेथड लगती है वो यू कैन अप्लाई फॉर आंसर योर क्वेश्चन। तो शुरू करता हूँ गैमा वाइब्रेशन इन H2O और SO2 मॉलिक्यूल में निकालने के लिए मेथड नंबर 3। तो दोस्तों ये तीसरी मेथड जो है उसमें अगले वीडियोस के जरिए हमने ये गैमा 3n तो निकाल दिया, क्योंकि गैमा 3n फॉर H2O इज इक्वल टू 3a1 प्लस a2 प्लस 3b1 प्लस 2b2, यानी कि कुल मिला के हमें 9 वाइब्रेशंस या इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस मिलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं और अगले 2 वीडियोस में मैंने बताया भी है कि ये तो कुल गैमा 3n है, मतलब ऑल द मोशंस और ऑल द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है। इसमें गैमा वाइब्रेशंस भी है, गैमा रोटेशंस भी है और गैमा ट्रांसलेशंस भी है, और ये है H2O का कैरेक्टर टेबल। तो दोस्तों हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं गैमा वाइब्रेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैमा वाइब्रेशंस जो हमें डिटरमाइन करना है, तो गैमा 3n में से गैमा रोटेशंस एंड गैमा ट्रांसलेशंस बाद करने हैं, माइनस करने हैं। ठीक है, तो कुल गैमा 3n ये जो सारे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है उसमें से हमें रोटेशंस के रिप्रेजेंटेशंस एंड ट्रांसलेशंस के रिप्रेजेंटेशंस माइनस कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टर टेबल में से हम डायरेक्टली भी उसको माइनस कर सकते हैं और बाकी बचे वो सारे गैमा वाइब्रेशंस के लिए होते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले कैरेक्टर टेबल में ये देखना चाहिए कि यहाँ पर कौन से जो वाइब्रेशंस या मोशंस है जो गैमा रोटेशंस द्वारा हमें मिले हैं। तो यू कैन सी दैट आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड, दे आर नथिंग बट रिप्रेजेंटेशंस फॉर गैमा रोटेशंस। ठीक है, और एक्स, वाई एंड जेड, तो यहाँ पर A1, B1 एंड B2 ये 3 जो है वो हमें गैमा ट्रांसलेशंस भी देते हैं, और A2, B1 एंड B2 ये 3 जो है वो हमें गैमा रोटेशंस के लिए भी देते हैं। तो ये सारे जो है वो हमें इसमें से माइनस करने हैं। तो हम किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों ये जो कुल गैमा 3n है उसमें से ये TZ वाला एक अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 2a1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये TX वाला है, गैमा ट्रांसलेशन है। ठीक है, फिर उसको माइनस करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, तो गैमा T विल बी रिड्यूस। तो यहाँ पर ये हमने अगर इसमें से रिड्यूस कर दिया तो हमारे पास 2a1 बाकी बचते हैं। इसी तरह से देखिए हमने दूसरा गैमा T वाला यहाँ से X ले लिया, तो ये B1 का है, तो B1 जो 3 थे उसमें से एक ये भी चला गया, तो अब हमारे पास 2 ही B1 बचते हैं। फिर आखिर में हम B2 वाला एक TZ जो था ट्रांसलेशन और TY, तो TY वाला जो था वो हम माइनस करेंगे, तो 2B2 में से एक गया तो यहाँ पर 1B2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम ग्रेजुअली रोटेशनल बात करेंगे, तो रोटेशनल वाला जो A2 है, B1 है और B2 है, ये भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप RZ क्योंकि ये है A2 वाला, तो यहाँ से A2 निकल गया। फिर हमारे पास RY, तो RY जो है इट इज़ फॉर B1, सो वो भी गया, तो यहाँ पर सिंगल B1 बचा। उसके बाद RX वाला, तो RX वाला जो B2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ से गया। तो कुल मिला के नेट हमारे पास गैमा वाइब्रेशंस बचे 2a1, 2a1 प्लस B1। द 3 वाइब्रेशंस मोड रिमेन्स, यानी कि ये 3 हमारे पास अब बचे हैं।
तो टू हैव A1 सिमेट्री, 2A1 यानी कि ये जो सिमेट्री ऑपरेशन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके हमें दो वाइब्रेशंस मिलते हैं, ठीक है। ये IR में और रामन दोनों में एक्टिव दिखता है। फिर मिलता है B1 वाला एक, तो ये B1 वाला जो कि एसिमेट्रिकल है, ये टोटली सिमेट्रिक था क्योंकि सारे यहाँ कैरेक्टर्स +1 +1 +1 है, इसका मतलब इट इज़ ऑलरेडी टोटली सिमेट्रिकल और दो पीक उसके मिलते हैं। और B1 वाला जो एक है वो एसिमेट्रिक है, तो एसिमेट्रिक वाला भी यहाँ पर IR और रामन दोनों में एक्टिविटी दिखाता है। तो इस तरह से हमारे पास कुल मिला के 2A1 + B1, टू वाइब्रेशंस आर सिमेट्रिक जो कि A1 के हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल सिमेट्री ऑपरेशंस ऑफ द ग्रुप, और वन वाइब्रेशन इज एसिमेट्रिक जो कि B1 वाला है, ये एसिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ओके, तो इस तरह से हमें तीन वाइब्रेशंस 2A1 + B1, A1 सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, A1 बेंडिंग का इस तरह का, और B1 एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इस तरह का हमें मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह से हम सारे के सारे असाइन कर सकते हैं, और कुल मिला के इसको हम अगर असाइन करना चाहे, एक्सप्लेन करना चाहे, तो इस तरह से द टू वाइब्रेशंस विथ A1 सिमेट्री हैव Z एक्सिस एज अ बेसिक फंक्शंस, क्योंकि इसमें Z एक्सिस एज अ बेसिक फंक्शन मिलता है और टोटली सिमेट्रिकल है। सो दे विल बी सीन इन इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर, IR में भी दिखाई देता है। दिस विल रिजल्ट इन टू पीक्स, ये दो पीक बताएगा क्योंकि 2A1 है, ठीक है, और इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर, तो IR पार्ट में ये दो पीक दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद द टू वाइब्रेशंस विथ A1 सिमेट्री ऑल्सो हैव क्वाड्रेटिक बेसिक फंक्शंस, यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक रामन स्पेक्ट्रा जो है, रामन पार्ट जो है ये, उसमें भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो क्वाड्रेटिक बेसिक फंक्शंस भी दिखाता है। सो दे विल बी सीन इन द रामन स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर एज वेल, तो ये दोनों जो है A1 वाले वो IR और रामन में एक दिखाता है। फिर द वाइब्रेशंस विथ B1 सिमेट्री हैज़, तो B1 सिमेट्री वाला ये है, इट हैज़ X एंड XZ एज बेसिस फंक्शन, ठीक है। दिस वाइब्रेशन विल बी बोथ IR एक्टिव एंड रामन एक्टिव, क्योंकि IR में भी और रामन में भी ये एक्टिव है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसका कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। बोथ IR एंड रामन स्पेक्ट्रा शुड शो 3 डिफरेंट पीक्स, तो यहाँ IR और रामन दोनों में कुल 3 पीक हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये तीसरी मेथड भी मैंने आपको गैमा वाइब्रेशंस के लिए दिखाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी अगले वीडियोस की तरह आपको बहुत पसंद आएगा। उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत बार देखिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लिख सकें। उसको बहुत शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। बहुत धन्यवाद।